ये हार्ट है बेटा, राइट। यानी कि इधर देखो, इस हार्ट के अंदर एक मॉडिफाइड कार्डिक मसल फाइबर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। कौन सा मसल फाइबर, यानी कि मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट के अंदर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। यानी कि एक तो यहां पर होता है बेटा मॉडिफाइड मसल फाइबर, राइट। कहां पे प्रेजेंट होता है, यानी कि राइट एट्रियम के अपर पोल पर। ये क्या है बेटा, राइट एट्रियम है। राइट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसको, राइट एट्रियम। ये क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट। इसको क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल्स। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट। यानी कि राइट एट्रियम के अपर चेंबर पर एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, राइट। ऊपर से क्या होती है, एंटर होती है सुपीरियर वेना कावा। यानी कि ये एक मसल फाइबर एट्रियम के अपर चेंबर पे होता है एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। इस मसल फाइबर का नाम है एसए नोड। क्या बोलेंगे इसको, एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म होता है साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या बोलेंगे, साइनो आर्ट्रियल नोड। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, सेकेंड नाम साइनो आर्ट्रियल नोड को हम पी सेल के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, पी सेल। या फिर एक और नाम होता है, इसको फेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। जो ऊपर से ये लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साइनो आर्ट्रियल नोड या फिर शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं, एबी नोड, कहां पर सिचुएटेड या लोकेटेड होता है। अगर आपसे लोकेशन पूछे तो क्या लिखेंगे, अपर चेंबर ऑफ द राइट एट्रियम एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। यानी कि राइट एट्रियम के अपर चेंबर में होता है जहां पर सुपीरियर वेना कावा एंटर होती है। तो क्या बोल रहे हैं यार सर। बेटा मयूर या वॉइस आ रही है कि नहीं, जस्ट अभी आ रही है सर। ओके बेटा, वो पहले कॉल आ गया था इसलिए। जी सर। ठीक है, देखो बेटा क्या समझ में आपको, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर एक मॉडिफाइड कार्डिक मसल फाइबर्स होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। हार्ट के अंदर एक ऐसा फाइबर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करता है, जनरेट यानी कि प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, देन हार्ट के चारों ओर क्या करता है बेटा, ट्रांसमिट करता है। इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम मेनी पार्ट से मिलकर बना होता है, राइट। वन बाय वन करके हम उनको बताएंगे कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, कौन सा नोड किस नोड को स्टिमुलेट करता है, और कौन से नोड का डैमेज होने की वजह से हार्ट में क्या प्रॉब्लम आती है, और कौन सा नोड ऐसे नोड डैमेज होने के बाद संभालने का काम करता है, राइट। यानी कि एक स्पेसिफिक कार्डिक मसल फाइबर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, राइट एट्रियम पे। राइट एट्रियम के कहाँ पे, अपर चेंबर पे, अपर पोल पर, राइट। आप ऐसे भी बोल सकते हो अपर पोल ऑफ द राइट एट्रियम।
राइट। हार्ट का जो राइट एट्रियम है उसके अपर पोल पर एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, वहां पर क्या होता है, एक स्पेसिफिक या मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स होता है जिसको हम साइनो आर्टेरियल नोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साइनो आर्टेरियल नोड के नाम से, या फिर क्या बोलेंगे इसको, पी सेल बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, पेस मेकर बोलेंगे। राइट, क्या बोलेंगे? पेस मेकर। तो नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब यानी कि लोकेशन। क्या लिख रहा हूं? लोकेशन। लोकेशन यानी कि अब आपसे पूछा जाए कि ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो लोकेशन में क्या लिखोगे बेटा आप? क्या लिखोगे? ऐसे नोड लोकेटेड, लिखो बेटा, लिखना नहीं, समझना है आपको सिर्फ। ऐसे नोड located in right atrium, ऐसे नोड located in right atrium at the entrance of superior vena cava, राइट। यानी कि ऐसे नोड कहाँ पे लोकेटेड होता है? एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, यानी कि ये चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जहां पर सुपीरियर वेना कावा एंटर होता है वहां पर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है कौन? ऐसे नोड। ऐसे नोड लोकेटेड इन राइट एट्रियम एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, राइट। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद अगर हम आगे बात करें, कहाँ बात करें बेटा? आगे बात करें, तो आगे इधर देखो, इसके बाद सेकेंड इसका पॉइंट आप लिखना कि जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड 60 to 100 टाइम पर मिनट इम्पल्स क्या करता है बेटा? जनरेट करता है। यानी कि ऐसे नोड 60 to 100 टाइम्स पर मिनट क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है। कितना? 60 से 100, एक मिनट में 60 से 100 बार क्या करता है बेटा? इम्पल्स को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, राइट। इम्पल्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, राइट। कितना करेगा? 60 to 100। और ये पूछा जाता है कि ऐसे नोड कितना टाइम्स पर मिनट इम्पल्स को जनरेट करता है, तो क्या लिखेंगे बेटा? 60 to 100 टाइम पर मिनट क्या करता है? इम्पल्स को जनरेट करता है। तो यहाँ लिख दो बेटा, इम्पल्स को क्या करता है? जनरेट करता है, राइट। कितना करेगा? 60 to 100 टाइम्स। यहाँ तक आपको समझ में आया, राइट। देन इसके बाद ये क्या करता है? इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। यानी कि कुछ इम्पल्स को किधर देता है? एबी नोड को देता है, और कुछ इम्पल्स को किधर देता है? बोथ एट्रियम में देता है। कहाँ पे देगा बेटा? बोथ एट्रियम में देने का काम करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी कि ऐसे नोड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, लिखो बेटा, ऐसे नोड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल, जो प्रोड्यूस किया ना अभी इसने, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ऐसे नोड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द both atrium and AB node via gap junction through the internodal fibers। सिंपल से एक बात है कि आपने जो लाइन लिखी है कि ऐसे नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करने का काम करता है, राइट। यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कुछ तो किधर देता है? यानी कि लेफ्ट एट्रियम को दे रहा है बेटा, लेफ्ट एट्रियम को दे रहा है कि नहीं?
राइट। और यहाँ पर लोअर सेप्टम ऑफ द एट्रियम, एट्रियम का जो लोअर सेप्टम होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, एबी नोड। कौन सा प्रेजेंट होता है, एबी नोड, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, राइट। और कुछ इंपल्स किसको देता है, कुछ तो किसको दी बेटा इसने, यानी कि किसको दी है, लेफ्ट एट्रियम को, किसको दी है, लेफ्ट एट्रियम को, राइट। और कुछ इंपल्स किसको दी है, यानी कि एबी नोड को, राइट। दिए कि नहीं दिए बेटा, ये जिसके थ्रू इंपल्स जा रही है, इस इंपल्स किसके थ्रू जा रही है बेटा, इसको बोलेंगे इंटर नोडल फाइबर, क्या बोलेंगे, इंटरनोडल फाइबर, राइट। और जहां से निकल रही है, ये जो गैप देख रहे हो आप, राइट, दिखाई दे रहा है आपको गैप, इस गैप को बोलते हैं क्या, गैप जंक्शंस, क्या बोलेंगे इसको, गैप जंक्शंस, क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन, राइट। तो आपने दो लाइन क्या लिखी कि एक तो ऐसे नोड कहां पे लोकेटेड होता है, राइट एट्रियम में होता है, राइट एट्रियम में एट द एंटीरेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, यानी कि राइट एट्रियम में वहां पे लोकेटेड होता है जहां पर सुपीरियर वेना कावा क्या होता है बेटा, एंटर होता है राइट एट्रियम में, राइट। दूसरी बात, ये क्या करता है, 60 से 60 to 100 टाइम इंपल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, देन इंपल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ऐसे नोड ट्रांसमिट करता है बेटा इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बोथ एट्रियम एंड एबी नोड, बोथ एट्रियम में करेगा और कहाँ करेगा, एबी नोड, एबी नोड को देगा कि नहीं देगा। अब इसे पूछा है कैसे देगा, थ्रू दी गैप जंक्शन, इस गैप जंक्शन से निकलेगी और किसके थ्रू देगा बेटा, इंटरनोडल फाइबर, यानी कि वाया गैप जंक्शन थ्रू दी इंटरनोडल फाइबर। नहीं समझ में आया, यानी कि दिस इज ऐसे नोड, ऐसे नोड ने क्या किया बेटा, इंपल्स जनरेट किया, इस वायर का नाम है इंटरनोडल फाइबर, ये जो वायर है इसका नाम क्या है, इंटरनोडल फाइबर, राइट। और जो ये गैप है इसका नाम है गैप जंक्शन। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऐसे ट्रेवल करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। मान लीजिएगा वहां पर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर से वायर आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है ट्रांसमीटर से आ रही है, राइट। ट्रांसमीटर क्या करेगा, प्रोड्यूस कर रहा है और वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर इस रूम तक सप्लाई कर रहा है। तो उसने क्या किया, जनरेट किया, वायर के थ्रू ट्रेवल हुई, और बेटा इस दीवार में जो गैप होगा उस गैप के अंदर से वायर निकलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन। आ गया समझ में, यानी कि जो गैप होगा उसको गैप जंक्शंस बोलेंगे, उसमें से जो वायर निकलेंगे उसको हम क्या बोले, इंटरनोडल फाइबर्स बोलेंगे। और ये क्या करता है, ऐसे नोड के द्वारा जनरेट की गई इंपल्स को कैरी करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे नोड जब इंपल्स प्रोड्यूस करता है तो किसके थ्रू वो ट्रांसमिट करवाता है, इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर वाया किसके थ्रू ट्रेवल करेंगे, किसके वाया मतलब यानी कि कहां होते हुए निकलेंगे, तो लिखना गैप जंक्शन। यहां तक आपको समझ में आया, क्या समझ में आया, ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से क्वेश्चन बनने वाला है। क्या समझ में आया आपको 3 लाइन में, यानी कि राइट एट्रियम में ऐसे नोड लोकेटेड होता है जहां पर सुपीरियर वेना कावा एंटर होता है वहां पर, राइट। और ये क्या करता है, 100 टाइम यानी कि 60 से 100 टाइम्स क्या करता है, इंपल्स को प्रोड्यूस करता है और इंपल्स को ट्रांसमिट करता है वाया द गैप जंक्शन थ्रू द इंटरनोडल फाइबर। यहाँ तक समझ में आया, यानी कि ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब ये सिस्टम क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, तो इसकी 2 ब्रांचेस निकलती है, राइट। एक ब्रांच होती है कौन सी, सिंपैथेटिक, कौन सी होती है, सिंपैथेटिक ब्रांच होती है, राइट। एक तो सिंपैथेटिक ब्रांच होती है और दूसरी कौन सी होती है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक होती है। कौन सी होती है, पैरासिम्पैथेटिक, राइट, पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच होती है। यहां तक आपको समझ में आया,
जब क्या होता है ऐसे नोड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक ब्रांच क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। किसके ब्रांच? ऑटोनॉमस की सिंपैथेटिक ब्रांच क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। तो ये क्या करती है, एक केमिकल रिलीज करती है। क्या करती है? केमिकल रिलीज करती है। उस केमिकल का नाम है एफिनेफ्रिन। क्या नाम है? एफिनेफ्रिन एंड नोर एफिनेफ्रिन। क्या बोलेंगे? एफिनेफ्रिन एंड नोर एफिनेफ्रिन, राइट। ये एफिनेफ्रिन नॉन एफिनेफ्रिन क्या करता है, यानी कि फेसिंग अप करता है। यानी क्या करता है? फेसिंग अप। फेसिंग अप का फेसिंग अप का मीन्स होता है यानी कि ऐसे नोड को क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। ऐसे नोड को क्या करेगा बेटा? स्टिमुलेट करने का काम करेगा। फेसिंग अप का मीन्स होता है कि ये ऐसे नोड को क्या करेगा, फास्टर करेगा। फास्टर ऐसे नोड, जो ऐसे नोड है उसको क्या करेगा, फास्टर, उसकी स्पीड बढ़ा देगा। जब ऐसे नोड की स्पीड बढ़ेगी तो हार्ट रेट क्या होगी बेटा, इंक्रीज। तो यानी कि नर्वस सिस्टम स्लाइटली रेस्पॉन्सिबल होता है हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने के लिए, राइट। क्यों होगी? क्योंकि सिंपैथेटिक ब्रांच स्टिमुलेट होगी तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन जो हॉर्मोन्स है वो रिलीज होंगे, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जानते हैं। और ये रिलीज कब होंगे? जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होंगे। कौन से कंडीशन में होंगे बेटा? स्ट्रेस की कंडीशन में होंगे। यानी कि कब रिलीज होते हैं ये? ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब क्या आप होंगे? स्ट्रेस में होंगे। जब आपके अंदर क्या होगी बेटा? एंजाइटी होगी। जब आपके अंदर क्या होगा? एक्साइटमेंट होगा। या तो एंजाइटी होगी या फिर स्ट्रेस होगा या फिर क्या होगा? एक्साइटमेंट होगा। तो मैं यहां लिख दूं बेटा, या फिर क्या लिख दूं? एक्साइटमेंट होगा। तब ये रिलीज होते हैं, तब हार्ट रेट क्या हो जाती है बेटा? यानी कि इंक्रीज हो जाती। इसलिए कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में मत रखो, क्योंकि स्ट्रेस में जब आप होते हो तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, यानी कि एबनॉर्मल हो जाते हैं। अगर नॉर्मल से ज्यादा हुए तब भी एबनॉर्मल है, नॉर्मल से कम हुए तब भी एबनॉर्मल में। जब वाइटल ऑर्गन एबनॉर्मल होता है तो आपका लर्निंग जो पावर है, लर्निंग जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। आप कितना भी पढ़ लो फिर भी याद नहीं रहता है, राइट। ये साइन है किसका? स्ट्रेस का। इतनी सीख रखो जितने में काम हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा स्ट्रेस ना रखे। समझ रहे हो आप स्ट्रेस में हो रहे, क्या होगा, एग्जाम सिर पे आ गया, बेटा ऐसे सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। होगा जो देखा जाएगा। मैं तैयारी कर रहा हूं ना, राइट। ये सोचो तैयारी कर रहा हूं ना और मैं फाइट करूंगा, मुझ पे खुद पे भरोसा है। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप कैसे जीतोगे? इसलिए खुद पे क्या रखो बेटा? भरोसा रखो। जब आप क्या होते हो? शांत होते हो। जब आप कब रहते हो बेटा? स्लीपिंग में होते हो। या तो आप क्या होते हैं? शांत होते हैं, या फिर आप क्या होते हैं बेटा? स्लीपिंग में होते हैं, या फिर आप रेस्ट में होते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ड्यूरिंग, जब आप रेस्ट में होंगे तब ये ब्रांच क्या होती है बेटा? स्टिमुलेट होती है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेस्ट, जब आपका माइंड बिल्कुल क्या होता है? शांत होता है, रेस्ट में होते हो, तब कौन सी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कौन सी ब्रांच? पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच स्टिमुलेट होती है। और ये पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच क्या करती है बेटा? रिलीज करती है। यानी कि रिलीज करती है एसिटाइलकोलिन। क्या रिलीज करेगी? एसिटाइलकोलिन। और ये क्या करती है बेटा? ऐसे नोड को स्लो कर देती है। यानी कि स्लो कर देती है किसको? ऐसे नोड को। ऐसे नोड को क्या कर देगी? स्लो कर देगी। बिल्कुल ऐसे नोड को क्या कर देगी? स्लो कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? फेसिंग डाउन होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? फेसिंग डाउन। जब फेसिंग डाउन इफेक्ट होगा तो क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी हार्ट रेट। क्या होगी? डिक्रीज होगी कौन से रेट? हार्ट रेट। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि जब आप स्ट्रेस में होते हो, एंजाइटी में होते हो, एक्साइटमेंट होता है, तब मतलब सिंपैथेटिक ब्रांच स्टिमुलेट होती है और ये आगे जाके एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज करवाती है। ये फास्ट कर देता है ऐसे नोड को और हार्ट रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज।
जब आप रेस्ट में होते हो, स्लीपिंग में होते हो, तब आपकी कौन से पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच क्या होती है, स्टिमुलेट होती है और ये रिलीज करते हैं क्या, एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है किसको, एसए नोड को, और हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसए नोड की स्पीड को डिक्रीज करने के लिए नर्वस सिस्टम की कौन सी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की कौन सी ब्रांच रेस्पॉन्सिबल है, या कौन से केमिकल या कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल है। याद रखना ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनको एक्साइटमेंटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, एक्साइटमेंटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और इनको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। याद रहेगा, यानी कि हमेशा बॉडी को, हमेशा माइंड को एकदम बैलेंस में रखो, ना इधर झुकना है ना इधर झुकना है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक स्ट्रेस भी हमारे लिए खतरनाक है, और स्ट्रेस नहीं है तब भी हमारे लिए खतरनाक है। माइल्ड स्ट्रेस होना चाहिए जिसके प्रति आपकी ललक हो पढ़ने पर, अरे यार एग्जाम है नहीं पढ़ेंगे तो कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे, हाँ बस इतना तक स्ट्रेस होना चाहिए। कहते हैं कि चिंता चिता का कारण बन जाती है अगर आवश्यकता से ज्यादा आपने लिया तो, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे क्या, ए बी नोड। ये कौन सी ब्रांच है, ए बी नोड, यानी कि एक नोड प्रेजेंट होता है लोअर सेप्टम ऑफ द आर्टरिया, लोअर सेप्टम ऑफ द आर्टरिया। इस नोड का नाम है बेटा ए बी नोड। क्या नाम है, ए बी नोड। क्या बोलेंगे इसको, ए बी नोड, राइट। आप इसको लिखना चाहते हो, ए बी नोड, तुरंत लिखो, जल्दी लिखो, स्टार्ट करते हैं। ए बी नोड, सिर्फ इतना लिख लो पेन पर भी। लिख लो बेटा, लिख लो, जल्दी करो। सिर्फ ये लिखना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ताकि इसको मिटा दूंगा। या फोटो ले लो, बाद में लिख लेना। जब ऐसे नोट लिखोगे ना आप बेटा, इसके शॉट ले लो, फोटो ले लो, बाद में लिख लेना। जब आपको टाइम दूंगा ना तब ऐसे नोट के नीचे लिख लेना, जब ए बी नोट नहीं डालोगे तब। इसके बाद ए बी नोट पढ़ेंगे बेटा। हो गया, देखो इधर, यानी कि ए बी नोड की फुल फॉर्म क्या होगी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, या फिर इसका एक और बहुत अच्छा नाम है एस्कोप टवेरा। एस्कोप टवेरा पूछा जाता है, एस्कोप टवेरा किसका नाम है, यानी कि ए बी नोड का नाम है। याद रहेगा, सेकंड नेम ऑफ ए बी नोड क्या होगा, एस्कोप टवेरा। यहाँ तक आपको समझ में आया, आया कि नहीं। यानी कि ए बी नोड सिचुएटेड होता है बेटा, अगर इसका लोकेशन पूछे आपका, ए बी नोड का क्या पूछे, लोकेशन पूछे, तो आप लिखना लोअर सेप्टम ऑफ आर्टरिया, लोअर सेप्टम ऑफ आर्टरिया, यानी कि जो इंटर आर्टियल सेप्टम होता है उसके लोअर पार्ट में क्या होता है बेटा, ये सिचुएटेड होता है। ये अपर पार्ट है, राइट, और ये कौन सा है, लोअर पार्ट है। तो आर्टरिया के जो लोअर सेप्टम होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। अरे इनको क्या बोलेंगे, सेप्टम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इस सेप्टम में क्या होता है बेटा, ये सिचुएटेड होता है, जो कि बोथ एट्रियम को डिवाइड करने का काम करता है, राइट। कहाँ पे सिचुएटेड होगा, लोअर सेप्टम ऑफ आर्टरिया। आर्टरिया के लोअर सेप्टम में प्रेजेंट होता है कौन, ए बी नोड। यहाँ तक आपको समझ में आया। और ए बी नोड क्या करता है, इम्पल्स रिसीव करता है, यानी कि ए बी नोड रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड। कहाँ से करेगा, ऐसे नोड थ्रू इंटर नोडल फाइबर।
इंटरनोडल फाइबर, यानी कि ऐसे नोड क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करता है, कहां से, ऐसे नोड से, किसके थ्रू, इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू। देखो ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया, इंटरनोडल फाइबर के थ्रू किसको दिया, एबी नोड को, तो एबी नोड ने ऐसे नोड से इम्पल्स को रिसीव किया थ्रू द इंटरनोडल फाइबर। इसके बाद जैसे इम्पल्स मिलती है, एबी नोड क्या होता है बेटा, स्टिमुलेट होता है, क्योंकि जब तक ऐसे नोड से इम्पल्स नहीं मिलती है तब तक एबी नोड क्या नहीं होता है, स्टिमुलेट नहीं होता है, और ये परफेक्टली उतना काम नहीं कर पाता है जब तक स्टिमुलेट नहीं होता है तब तक। तो अगले लाइन में लिखो बेटा, ये क्या करता है, यानी कि 40 to 60 टाइम पर मिनट इम्पल्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। यानी कि कितने इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा ये, 40 to 60, यानी कि 40 से 60 टाइम्स पर मिनट इम्पल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, इम्पल्स प्रोड्यूस, यानी कि 40 to 60 टाइम पर मिनट क्या करता है, इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जनरेट करता है। अगर ऐसे नोड डैमेज हो जाता है तो सम टाइम के लिए एबी नोड काम चला देता है, लेकिन हार्ट रेट क्या होगी बेटा, उतनी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए थी, कितनी रहेगी, 40 से 60 के बीच में ये हार्ट बीट प्रेजेंट होगी। नॉर्मल अगर एवरेज देखे तो कितनी होती है बेटा, यानी कि 72 होती है पर मिनट, अगर रेंज में देखे तो कितनी होगी, 60 to 100 होती है। हार्ट बीट कितनी होती है, 60 to 100 होती है। उसी के हिसाब से क्या करता है बेटा, ये टाइम्स पर मिनट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। यहाँ तक आपको समझ में, क्या समझ में आया? यानी कि अगर आपसे पूछे कि एबी नोड को हम क्या बोलते हैं, एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, या फिर क्या बोलेंगे, एस्कोप-टोवेरा, कहाँ पे लोकेटेड होता है, लोअर सेप्टम ऑफ द आर्टरिया, और कितना टाइम सिंपल प्रोड्यूस करता है, 40 to 60 टाइम पर मिनट इम्पल्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद सेकंड लिखना है आपको, ये तो कौन सा लिखा आपने, फर्स्ट, ये कौन सा लिखा, सेकंड, अब लिखना बेटा थर्ड, क्या लिखना है, थर्ड लिखना है। थर्ड को हम बोलते हैं एबी बंडल, क्या बोलेंगे, एबी बंडल, या फिर इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीज, क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हीज। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एबी एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं इसको, एबी बंडल, या फिर क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हीज, क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हीज, राइट। यानी कि यह क्या है, थर्ड स्ट्रक्चर है बेटा किसकी, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट की, कौन सी, थर्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो इधर, यानी कि ये क्या है, एबी नोड, यहाँ से इस प्रकार से ब्रांच निकलते बेटा एक बंडल के रूप में होती है। देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा है आपको बंडल, अरे दे रहा है कि नहीं, राइट। इस बंडल को हम क्या बोलते हैं, एबी बंडल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एबी बंडल बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या बोलेंगे, एबी बंडल, या फिर क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हीज बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हीज, ये वाला बोलेंगे कि नहीं, बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज क्या होता है कि एक बंडल ऑफ हीज ओनली एक ऐसे नोड का स्ट्रक्चर है जो डायरेक्ट क्या करता है, यानी कि एबी नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसीव करता है और हार्ट से लेके यानी एट्रियम से लेके वेंट्रिकल तक सप्लाई करने का काम करता है। यानी कि कंडक्शन सिस्टम का ओनली बंडल ऑफ हीज एक ऐसा पार्ट है जो एट्रियम से, बेटा एट्रियम से लिया है, देख लो, लोअर पार्ट ऑफ द एट्रियम, यानी कि लोअर सेप्टम ऑफ द आर्टरिया हुआ तो एट्रियम, यानी कि इम्पल्स कहां से ली है, एट्रियम से, और एट्रियम टू ऑल ओवर वेंट्रिकल को क्या करता है, इम्पल्स सप्लाई करने का काम करता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्शन सिस्टम का वह कौन सा नोड है या कौन सा स्ट्रक्चर है या कौन सा पार्ट है जो एट्रियम से ऑल ओवर ऑफ द वेंट्रिकल को नर्व यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सप्लाई करने का काम करता है। तो लिखना बेटा बंडल ऑफ हीज, या फिर क्या लिखेंगे, एबी बंडल।
क्या लिखेंगे? एबी बंडल, राइट। तो इसमें लिखो एक लाइन, एबी बंडल क्या लिखोगे? एक्शन पोटेंशियल एंटर, एक्शन समझो सिर्फ, एक्शन पोटेंशियल एंटर, एक्शन पोटेंशियल एंटर फ्रॉम एबी नोड, फ्रॉम एबी नोड टू बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज, राइट। एक्शन पोटेंशियल मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एबी नोड से एंटर होती है बेटा किसमें? बंडल ऑफ हीज में, राइट। देखो एक्शन पोटेंशियल एंटर कहां से? फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहां से? एबी नोड टू बंडल ऑफ हीज। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? या फिर एबी बंडल बोल सकते हैं, राइट। एबी बंडल इज द ओन, यहां लिखो बेटा सेकेंड लाइन, एबी बंडल या फिर बंडल ऑफिस बोल सकते हो आप। एबी बंडल ओनली इज द साइड, एबी बंडल, एबी बंडल इज द ओनली साइट, मतलब एबी बंडल एक ऐसे साइट है जो एट्रियम से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ऑल ओवर ऑफ द वेंट्रिकल को क्या करते हैं बेटा? सप्लाई करने का काम करती। सिर्फ एक ही ऐसा सिस्टम है, कंडक्टर सिस्टम एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो एट्रियम से पूरे वेंट्रिकल को क्या करते बेटा? सप्लाई करने का काम करती। बाकी देखो ऐसे नोड ने तो यहाँ तक दिया, एबी नोड ने यहाँ तक दिया, लेकिन इसने एट्रियम टू वेंट्रिकल तक क्या किया बेटा? सप्लाई करने का काम किया। यहाँ तक समझ। वेयर द एक्शन पोटेंशियल साइट, वेयर द एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वेयर द एक्शन पोटेंशियल कैन कंडक्ट फ्रॉम, कैन कंडक्ट फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, राइट। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो एबी बंडल है और बंडल ऑफ हीज है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसीव करती कहां से? एबी नोड से। और बंडल ऑफ हीज कंडक्शन सिस्टम का ओनली एक ऐसा पार्ट है जो एट्रियम से इंपल्स को ऑल ओवर ऑफ द वेंट्रिकल में सप्लाई करने का काम करता है। नहीं समझ में आया बेटा? बंडल ऑफ हीज आगे दो ब्रांच में टूटता है तो बंडल ऑफ हीज, राइट, ये बंडल ऑफ हीज ही है क्योंकि इसके एक ब्रांच कहां चली गई? राइट साइड में, और दूसरी ब्रांच कहां चली गई इसकी? लेफ्ट साइड में, राइट। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि एट्रियम से इंपल्स लिया, राइट, ऑल ओवर ऑफ द वेंट्रिकल को दिया, दिया कि नहीं दिया? यानी कि कंडक्शन सिस्टम का एबी बंडल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो एट्रियम से ऑल ओवर ऑफ द वेंट्रिकल में क्या करते बेटा? एक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स सप्लाई करने का काम करती है। यहां तक आपको समझ में आया? देन इस जो ब्रांच ऑफिस, ये जो ब्रांच निकली है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच ऑफिस बोलते हैं, राइट। है तो इसी का पार्ट, एक तो राइट में चली गई और एक लेफ्ट में चली गई, लेकिन ब्रांच ऑफ इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं होता है, मतलब वही होता है जो एबी बंडल करता है। देन इसे अटैच होते ही बेटा इलेक्ट्रिकल यानी कि पुरकिंजे फाइबर, इस प्रकार से क्या होते हैं? पुरकिंजे फाइबर, राइट। समझ में आ रहा है आपको? पुरकिंजे फाइबर याद रखना, ये पुरकिंजे फाइबर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स किधर से देता है? यानी कि अपेक्स से, अपेक्स ऑफ द हार्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपेक्स ऑफ द हार्ट टू द बेस की ओर, यानी कि ऊपर क्या जाता है? बेस आता है कि नहीं आता? या फिर एट्रियम बोल सकते हैं। यानी कि अपेक्स से क्या करता है? यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाते हैं बेटा किधर? वेंट्रिकल्स के ओर, अपेक्स पॉइंट से, इस प्रकार। इधर से नहीं आते, इधर से जाती है, राइट। देन इस प्रकार से ये क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स, लास्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम का कौन सा पार्ट है बेटा? लास्ट पार्ट है। कौन? पुरकिंजे फाइबर्स। यहां तक आपको समझ में आया? कौन सा पार्ट है? लास्ट पार्ट। यानी कि सिंपल ये है कि जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, ये देख रहे हो आप, ये क्या है? पुरकिंजे फाइबर्स। तो मैं इसको यहां पर लिख दूं, राइट। पुरकिंजे फाइबर को यहां लिख लेता हूं, यानी कि कौन सा पॉइंट बेटा? फोर्थ पॉइंट।
पुरकिंजे फाइबर, राइट। पुरकिंजे फाइबर क्या करता है, यानी कि 20 से लेके 40 टाइम्स पर मिनट इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं बेटा। कितना? 20 से 40 टाइम पर मिनट क्या करता है, इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है, राइट। ये कितना किया इसने 60 से 100, इसने कितना किया, यानी कि 40 से 60, और इसने कितना किया, 20 से 60 टाइम पर मिनट क्या करता है, इम्पल्स को प्रोड्यूस। काम करेगा या इम्पल्स को क्या करेगा, जनरेट करने का काम बेटा वॉइस नहीं आ रही है सर, वॉइस क्लियर नहीं थी बिल्कुल भी। अब आ रही है? यस सर। आप सुन पा रहे हैं? वॉइस आ रही है नहीं? यस सर, क्लियर नहीं है आपकी वॉइस। मयूरी सुन पा रहे हैं कि नहीं? सर, वॉइस क्लियर नहीं। मयूरी सुन, जी सर। बेटा कहाँ चले जाते हो? चलो ठीक है, पुरकिंजे फाइबर अपना यहाँ तक हो गया। बात करते हैं किसका, पुरकिंजे फाइबर, राइट। पुरकिंजे फाइबर यानी कितना टाइम करेगा, 20 से 40 टाइम पर मिनट इम्पल्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यानी कि लास्ट पार्ट है बेटा किसका, कंडक्शन सिस्टम का। पुरकिंजे फाइबर कौन सा पार्ट है बेटा, लास्ट पार्ट है किसका, कंडक्शन सिस्टम का। तो लिख सकते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम का कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम का कौन सा पार्ट है बेटा, लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी कि जितना भी रिमाइंडर वेंट्रिकल्स है उनको इलेक्ट्रिकल इंपल्स सप्लाई करने का काम करता है, क्योंकि थ्रेड पूरे वेंट्रिकल्स में फैले हुए रहते हैं। आपका ये कंडक्शन सिस्टम कंप्लीट हो गया है। पुरकिंजे फाइबर है ना, ये दिया ना मैंने आप, पुरकिंजे फाइबर, ये एरो के निशान वाले पुरकिंजे फाइबर है। ये जो एरो के निशान बन रहे हैं बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं, राइट। अब एक बार फिर ध्यान से सुनो, यानी कि कंडक्शन सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड या मॉडिफाइड कार्डियक मसल का बना होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करता है, जनरेट करता है। पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम मेनली कितने होते हैं, 4, कभी कभी 5 पार्ट बीच में कंसिडर कर दिया जाता है, ब्रांच ऑफ बीच में ऐड कर दिया जाता है, राइट। यानी कि नंबर 1 है बेटा ऐसे नोड। ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में होता है, एट द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। ये क्या करता है, 60 से 100, 60 to 100, 60 से 100 टाइम पर मिनट क्या करता है, इंपल्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है, और इंपल्स को ट्रांसमिट करता है दोनों एट्रियम को एंड एबी